जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयाने पाचोरा येथील पत्रकार संदीप दामोदर महाजन यांना ऑगस्ट 2023 रोजी झालेली मारहाण प्रकरणी एक आदेश जारी केला आहे। जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयाने 156(3) अन्वये दिलेल्या आदेशमध्ये असं म्हटलं की पत्रकार संदीप महाजन यांच्यासोबत झालेली मारहाण प्रकरणामध्ये आपण दाखल केलेला नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्सला आता कॉग्निझेबल ऑफेन्समध्ये कन्वर्ट करण्यात यावे। या संदर्भात प्रेस ॲक्टच्या अनुसारही गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेले आहे। तसंच आमदार किशोरप्पा पाटील यांनीही खंडपीठाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे। किशोरप्पा पाटील या संदर्भात काय बोलले वो पत्रकार संदीप महाजन यांनी काय माहिती दिलेली फैसले को ही ऐका। उनको नमन करता हूँ और इस बात पे मैं एक ही बात बोलूँगा, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। 2023 से मेरा ये न्याय के लिए मांग चालू थी, हर जगह मैं उसके लिए गया मगर मुझे कहीं पे न्याय नहीं मिला। आखिर मैंने मेहरबान न्यायालय के अंदर जब मैं अदालत के अंदर जब मैं गया तो पचौरा में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जलगांव में मैंने रिवीजन दाखिल की। उसके जो निर्णय आया है पवार साहब के कोर्ट में कि इमीडिएटली पचौरा सिटी के एमएलए और अभी जो विधायक के लिए खड़े शिंदे गठबंधन के तरफ से किशोर पाटिल, इसके साथ उसमें को जो मारहान करने वाले जो लोग हैं उनके सबके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। भाई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इसका सो मोटो नोटिस लिया था और महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि आप एक समिति बनाएं और इसके जांच आदेश दें। ये समिति ने अपने जांच आदेश दिए हैं क्या या क्या इसके बारे में? यहाँ पे आए, पूछताछ की, पूरे कागजात लेके गए, मगर उसके बाद में क्या कहाँ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला और ना मुझे उस समिति के प्रेस काउंसिल के समिति से कुछ मिला, ना ही उसके ऊपर मुझे कुछ निर्णय का कागज़ मिला है। आप्पासाहेब, आपल्या विरोधात काल जिल्हा सत्र न्यायालयाने एक आदेश केला आणि त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यास सांगितला, यावर आपण काय सांगा? निश्चितपणे पहिल्यांदा तर या ठिकाणी JMFC कोर्टाने त्या समोरच्यानी जी डिमांड केलेली होती ती डिमांड JMFC कोर्टाने फेटाळलेली होती। ती फेटाळल्यानंतर त्यांनी जी डिमांड केली होती की माझ्यावर 307चा गुन्हा दाखल व्हावा, परंतु जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्याच्यातला 307 वगळून 156(3) प्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेश खाली पोलीस निरीक्षकांना दिलेले आहेत। 156(3) प्रमाणे म्हणजे त्यांनी चौकशी करून जे काही योग्य असेल ती कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी दिलेले आहेत। मी देखील हायकोर्ट त्या सेशन कोर्टाला चॅलेंज म्हणून आपण उच्च न्यायालयात गेलेलो आहोत आणि उच्च न्यायालयामध्ये ती केस खारिज व्हावी, ती फेटाळावी अशा पद्धतीची मी डिमांड माननीय उच्च न्यायालयामध्ये संभाजीनगर येथे केलेली आहे।